विगत कई वर्षों से पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आयुर्वेद मनीषी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मोत्सव जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इस वर्ष पूज्य आचार्य जी हरिद्वार से 90 किलोमीटर दूर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत छोटी पोखरे स्थित पतंजलि औषधि उद्यान में स्वाध्याय हेतु गए हुए थे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी व संस्था के वरिष्ठगण एवं ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणियां इस पावन अवसर पर छोटी पोखरी पहुंचे, जहां पर सूक्ष्म रूप से आचार्य जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस क्रम में वहां पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया तथा पूज्य आचार्य जी पर फूलों की वर्षा कर उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज व डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी ने श्रद्धेय आचार्य जी को शॉल पहनाकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर औषधि उद्यान में औषधीय पौधों का भी रोपण किया गया। छोटी पोखरी में पूज्य आचार्य जी का जन्मोत्सव मनाने के बाद सभी लोग कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर पहुंचे, जहां पर संस्थान की तरफ से आचार्य जी के जन्म दिवस पर आयोजन रखा गया था। आइए देखते हैं आचार्य जी के जन्मोत्सव जड़ी बूटी दिवस का विशेष प्रसारण। एक झोपड़ी में जैसे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि योग यज्ञ तप किया करते थे और आत्म साक्षात्कार से लेकर के और इस जगत के उपकार तक का जो उपक्रम हुआ करता था, ऐसा आज प्रभात से ही सब अनुभव कर रहे हैं। यज्ञ के अनुष्ठान के उपरांत यह कनखल का पावन तीर्थ, जहां हम 1993 में पहली बार आए थे, तब ये पीछे ये जो आप एक भवन देख रहे हैं एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर दाहिनी ओर, यहाँ 1.25 एकड़ जमीन से 1993 में यात्रा शुरू हुई। 5 जनवरी 1995 को पहला ट्रस्ट बना और उस समय हमने हवन करने के लिए, ये हमारी सबसे पहली पतंजलि योगपीठ की या दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की सबसे पहली यज्ञशाला है। और यहाँ योग शिविर हुआ करता था जहाँ आप लोग बैठे हो। फिर उसके बाद ये हॉल बना। इस हॉल को बनने में भी बहुत पुरुषार्थ लगा था और फिर इस हॉल में योग होने लगा। यहाँ शंख प्रक्षालन करवाते थे, इसके पीछे 10-12 टॉयलेट बनाए गए थे और यहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई। आज लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। इस यात्रा में बहुत पुरुषार्थ किया है सबने और आज हमें इसी अपने मूल स्थान पर श्रद्धेय आचार्य जी के जन्मोत्सव के निमित्त जो हम जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं, आज भी पूरे देश भर में लगभग 600 जिलों और 5000 तहसीलों में और पूरे देश भर में जो अपने 5 संगठनों का विस्तार है, सब ने प्रातः योग और यज्ञ करके और जड़ी बूटियों का वितरण करके आज ये जड़ी बूटी दिवस मनाया है। एक बार सभी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और पुरुषार्थ और परमार्थ की इस यात्रा में श्रद्धेय आचार्य श्री का जो अखंड प्रचंड अथक जो पुरुषार्थ है और भगवान ने उनको एक विशेष कार्य के लिए चुना है। हम सब भगवान के विशेष अनुग्रह को प्राप्त आत्माएं यहाँ पर ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के रूप में और बहुत से अभिभावक यहाँ पर हैं और कुछ आज के दिन श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रति अपना
स्नेह, अपना प्रेम, अपनी भक्ति, अपनी आस्था और अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए भी दूर दूर से आए हैं। एक बार उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। यद्यपि ये कोई घोषित कार्यक्रम नहीं था, एक आत्मीय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार के लिए जो प्राणभूत हैं हमारे सबके, ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री के दीर्घायुष्य के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसे ही स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें, उत्साह से, रचना धर्मिता से, सब प्रकार की दिव्यताओं से ओतप्रोत रहें। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम शांति शांति। हमने वेद की ऋचाओं के साथ श्रद्धेय आचार्य श्री के लिए हमने प्रार्थना की और अब हम सब के तो अंतर्मन श्रद्धेय आचार्य के साथ में हर पल जुड़े हुए हैं। आज हमारे बहुत से साधु संत महात्मा भी जो यहाँ पर पतंजलि विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता हो रही थी, उपनिषद, गीता, घेरण संहिता आदि शास्त्रों को पूर्ण कंठस्थ करके आए हुए सभी ऐसे युवानों का और खास करके युवा साधुओं का बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम और वंदन करते हैं। गुरुकुल चोटीपुरा की बेटियों ने भी श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कुछ अपने अंतर के भाव काव्यों के रूप में तैयार किए हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। यज्वेदी के शुभ पुण्य परिवेश में दिव्य यज्ञीय भावों के संवेग में हम सभी आज होकर के हर्षित मना आपको जन्मदिन की दे शुभकामना। यज्वेदी के शुभ पुण्य परिवेश में दिव्य यज्ञीय भावों के संवेग में सूर्य की रश्मियां स्वर्ण उपहार दे, चंद्र चांदी से शीतल छटावार दे। सूर्य की रश्मियां स्वर्ण उपहार दे, चंद्र चांदी से शीतल छटावार दे। भेंट में सिंधु लहरें भी अर्पित करें, हार खुशियों के जो मोतियों से बना। बूंद 100 वर्ष सावन की आकर कहे, आपको जन्मदिन की है शुभकामना। पौधे आयुष्य देंगे किसे ज्ञान था, पत्ते पत्ते में औषध का विज्ञान था। पौधे आयुष्य देंगे किसे ज्ञान था, पत्ते पत्ते में औषध का विज्ञान था। आपके स्पर्श ने ही समझ ली मगर मूक पौधों तलक की भी संवेदना। वन्य प्रांगण भी अब लहलहा कर कहे, आपको जन्मदिन की है शुभकामना। यज्वेदी के शुभ पुण्य परिवेश में दिव्य यज्ञीय भावों के संवेग में हम सभी आज होकर के हर्षित मना। आपको जन्मदिन की दे शुभकामना।
आपको जन्मदिन की दे शुभकामना, आपको जन्मदिन की दे शुभकामना। सब आचार्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और सबके अंतर्मन श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ जुड़े हैं। और हम सब तो एकत्व के ही उपासक हैं। देखने में हमारी ये बाह्य अभिव्यक्तियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं, हम सब एक ही ईश्वर की संतान और एक ही दिव्य संकल्प के लिए संकल्पित सभी पुण्यात्मा यहाँ पर श्रद्धेय आचार्य श्री को एक इस दिन के निमित्त अपने उस भावों को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ स्वर दे रहे हैं। और वो स्वर यहाँ कुछ लोगों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। सच तो ये है कि यहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं अथवा आस्था के माध्यम से इस कार्यक्रम का जो सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों सब पुण्यात्माओं की ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री को एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। एक ऐसा रचनाधर्मी मानव जिनमें बड़े बड़े कार्यों को मूर्त रूप देने का एक बहुत बड़ा कौशल, किसी में एक साथ ऐसे अनेक गुण होना, भगवत प्रदत्त उन शक्तियों को जागृत करना। मैं तो यदि दूसरे शब्दों में इस बात को कहूँ तो अपने बड़े, अपने आचार्य, अपने गुरु जब उनके जीवन को देखते हैं और उनके जन्म को देखते हैं तो अपने भीतर भी एक प्रेरणा सहज रूप से उत्पन्न होती है कि विधाता पिता परमात्मा ने हमें असीम ज्ञान, अनंत संवेदनाओं और सामर्थ्य के साथ, अनंत विभूतियों के साथ सजा करके इस धरती पर जन्म दिया है। और श्रद्धेय आचार्य श्री की तरह जो अपने उन भीतर की दिव्यताओं को, उस भीतर की दिव्य सामर्थ्य को, दिव्य संवेदनाओं को, अपनी इस भीतर की दिव्य प्रज्ञा को जो विकसित कर लेते हैं, वो मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, वो नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाते हैं। और यही हम सबके जीवन का गंतव्य है। अपने भीतर के बीज रूप में जो विद्यमान शक्तियां हैं उनको विकसित हम करें और अपने भीतर के उस सामर्थ्य को विकसित करके भगवान के अनुग्रह को, भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए उसको इतना विकसित करें, इतना विकसित करें, जैसे हमारे जीवन को उन्नत देख करके हमारे माता पिता प्रसन्न होते हैं, तो हमारे जीवन की दिव्य ऊंचाइयों को देख करके हमें जन्म देने वाले जो हमारे मूल माता हैं, मूल पिता हैं, हमारे इस भौतिक जन्म के माता पिता तो जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री की श्रद्धामयी माँ सुमित्रा, वो तो प्रसन्न होंगी ही होंगी, पिताश्री जयवल्लभ तो होंगे ही होंगे प्रसन्न। वो जगत पिता और जगत माता भी प्रसन्न है कि जिसका मैंने इस धरती के ऊपर अवतरण किया और जिस प्रयोजन के लिए किया, वो उस प्रयोजन के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए इस जगत में अपना चारों ओर ऐश्वर्य, अपना चारों ओर सुख और शांति उसको बिखेर रहे हैं। ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए और हम आगे इस आज का ये आत्मीय प्रसंग है, इसको आगे बढ़ाएं। हमारे बहुत ही विदुषी बेटी यहाँ पर हैं, वो भी देवी चित्रलेखा जी, वो भी अपने दो शब्द यहाँ पर सबके बीच में करें। पूज्यपाद श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सब के श्रद्धा और आस्था के प्रतीक परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को मेरा प्रणाम। और साथ ही साथ आज विशेष रूप से जिनका आशीर्वाद लेने के लिए आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय
श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम कहते हैं कि आपको शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, किंतु जो महान पुरुष होते हैं, जो महान व्यक्तित्व होते हैं, उनका स्वयं का पुरुषार्थ, उनके स्वयं के कर्म इतने महान हैं कि उनको व्यक्त करना हमारे शब्दों में बहुत मुश्किल है। गोस्वामी जी ने कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण जब अपयस विधि हाथ। हानि और लाभ, जन्म और मरण ये विधि के हाथ है। जन्म भगवान के हाथ में है, लेकिन जीवन मनुष्य के हाथ में। उस जन्म को कैसे महान बनाया जाए, वो ये महापुरुष हमें सिखाते हैं कि जीवन में क्या किया जाए कि अपने जन्म के साथ साथ अपने जीवन को भी महान बनाया जाए। और ऐसे तीनों महान विभूतियां हमारे मध्य विराजमान हैं। और श्रद्धेय आचार्य जी तो भले ही सब कुछ संभालते हैं, भले ही इतनी सारी दायित्व उनके ऊपर हैं, लेकिन अपना जीवन बड़े आनंद में, बड़े उत्साह में और बड़ी मस्ती में जीते हैं। स्वामी जी भी हमेशा कहते हैं कि हम तो फक्कड़ हैं, फ़कीर हैं, कुछ रखते नहीं हैं, साधारण जीवन जीते। और फक्कड़ का जीवन कैसा होता है? कोई दौड़ा दौड़ा आता है, कहता है कि फ़कीर कोई लेटा है, बोला बाबा बाबा आग लग गई। तो उसने कहा कि मुझे क्या, आग लग गई तो मुझे क्या। तो उसने कहा बाबा तेरी झोपड़ी में आग लग गई। तो हंसते हुए बोला फिर तुझे क्या, इतना परेशान क्यों हो रहा है, तुझे इतनी परेशानी क्यों है। तो वैसा जीवन ये तीनों महापुरुष जीते हैं। भले ही दायित्व अनेकों हो, लेकिन और उसका प्रतीक आज जो लोग गए थे नीलकंठ में, झिलमिल गुफा में, उन्होंने देखा कि कितनी आनंद और मस्ती से आप अपना जीवन व्यतीत करें। वही हम सबको सिखा रहे हैं कि चिंताएं, अशांतियां हर एक के जीवन में है, लेकिन जीना कैसे है। वास्तविकता में इन महापुरुषों का जीवन हमें बताता है कि चेहरे की हंसी से हर गम को मिटा दो, बहुत कम बोलो पर सब कुछ बता दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। तो हम सब श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में यही प्रणाम करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम क्या दीर्घायु और स्वस्थ आयु की कामना करेंगे, बस यही प्रार्थना है। आपने तो हजारों लाखों का स्वास्थ्य बनाया है और ऐसा ही आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे, प्राप्त होता रहे, ऐसी प्रार्थना है हम सब की ओर से। आपके जन्म दिवस की आज के इस तिथि पर कोटि कोटि प्रणाम है। ओम। तो श्रद्धेय आचार्य श्री का जन्म और उनका जीवन सब हमारे लिए प्रेरणा है। और अपने बड़ों के जीवन से, उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके पुरुषार्थ से हम प्रतिपल सीखें और स्वयं को उन्नत बनाएं। क्योंकि जब महापुरुषों का हमारे जीवन में आलंबन आता है तो हमारा जीवन सहज ही ऊंचा उठता चला जाता है। यूँ तो श्रद्धेय आचार्य श्री ने अपने अहर्निश पुरुषार्थ से, अर्थ से परमार्थ की इस यात्रा में श्रद्धेय आचार्य श्री का जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ रहा है वो अपने आप में सबको प्रेरणा देने वाला है। और पतंजलि योगपीठ की संस्था से लेकर के, संगठनों से लेकर के, श्रद्धेय आचार्य श्री की जो शिल्पी धर्मिता है उसको हम संस्था शिल्प के रूप में, मानव शिल्प के रूप में, साहित्य सृजन के रूप में, अनुसंधान के रूप में, पतंजलि योगपीठ का जितना विस्तार हो चुका है और आने वाले वक्त में विभिन्न सेवाओं के रूप में, योग के रूप में, आयुर्वेद के रूप में, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, अनुसंधान के रूप में, गौ सेवा के रूप में, मानव सेवा के रूप में और
जितना अभी तक संस्था स्वरूप ले चुकी है, संगठन स्वरूप ले चुका है और आने वाले युग में लेने वाला है, शायद बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे पूरे विश्व में कि किसी व्यक्ति ने अपने जीते जी इतना सेवाओं का विस्तार किया हो। उतना तो यहाँ लगभग हो चुका है। यहाँ बहुत प्रकार की सेवाएं हम चलाते हैं। यदि उनकी लिस्टिंग करें तो 100 से ज़्यादा बड़ी सेवाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में। उसमें सबसे बड़ी सेवा यदि कहा जाए तो वह मनुष्य निर्माण, और उस मानव शिल्प में सबसे बड़ी भूमिका होती है हमारी ऋषियों की विद्या की। और ऋषियों की विद्या में प्रवेश पाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है अष्टाध्यायी महाभाष्य की। पतंजलि योगपीठ में जिन श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में बैठ करके हमने शिक्षा दीक्षा पाई, व्याकरण से लेकर के आचरण तक जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, और जो कुछ जीवन में पाया उसका बहुत बड़ा श्रेय पूज्य गुरुदेव को है। और यह पतंजलि का कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिन गुरुदेव से हमने शिक्षा दीक्षा पाई, उन गुरुदेव से हमारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों को शिक्षा दीक्षा मिल रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है। यह भी हम सब के लिए बहुत ही बड़ा गौरव और सौभाग्य है। महाभाष्य तक अध्ययन करने वाले हमारे 3 वर्ग तैयार हो चुके हैं, और उसमें प्रथम वर्ग में से कुछ यहाँ पर बड़ी सेवाओं में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी तरह से बेटियों में भी दूसरा वर्ग तैयार हुआ, जिसमें कितनी स्नातिकाएँ बनी अपनी? 8 स्नातिकाएँ तैयार हुई जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। यह भी पतंजलि योगपीठ की ओर से एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है कि जिन माँ बहन बेटियों को कह कर के नज़रअंदाज कर दिया जाता था कि व्याकरण, दर्शन, उपनिषद और व्याकरण में महाभाष्य पढ़ना और दर्शन उपनिषद आदि पढ़ना, ये तो बहनों का कार्य नहीं है। इसी दिशा में पतंजलि योगपीठ में पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में यह भी एक बहुत बड़ा विश्व के लिए एक प्रेरणादायी कार्य यहाँ से हो रहा है। और आने वाले समय में अपने उस ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए जो पुरुषार्थ हो रहा है, उसके लिए हम पूज्य गुरुदेव का और यहाँ वैदिक कन्या गुरुकुलम के रूप से जो सेवा आगे बढ़ रही है, उसके लिए भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री के पुण्य पुरुषार्थ से यह भी अनुष्ठान आगे बढ़ रहा है। श्रद्धेय आचार्य श्री के जीवन से सभी अनुप्राणित हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री का जीवन सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के लिए पूरे पतंजलि योगपीठ के लाखों करोड़ों आस्थावान श्रद्धालुओं के आदर्श है। एक हमारी विदुषी बेटी जो महाभाष्य पढ़ कर के बहुत ही दिव्यता से अपना पूरा जीवन इस सेवा के अनुष्ठान के लिए समर्पित किया हुआ है, श्रुति जी, तो वो भी बहुत भजन लिखती रहती है। तो उन्होंने श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भी आज जड़ी बूटी दिवस के पर्यावरण दिवस को के उपलक्ष्य में एक अपनी रचना लिखी है। उसको बेटी दिया, आराध्या और मीरा यहाँ से स्वर देने के लिए आ रही हैं। तो मूल्या में जो सेवा दे रही है बेटी श्रुति को भी अभिनंदन। और ये बेटियाँ श्रद्धेय आचार्य श्री के लिए जो अपने भावों को अभिव्यक्ति यहाँ से देंगे। जगत पिता सर्वेश प्रभु शरण पड़ी है और सम्यक वाणी शुद्ध स्वर हमको करो प्रदान। उस परम पिता के वरद पुत्र गुण ग्राम को, उस परम पिता के वरद पुत्र गुण ग्राम को अर्पित वंदन है पूज्याचार्य महान को। अर्पित वंदन है पूज्याचार्य महान को।
सत्य के व्रत को जीवन में धर, वचन परायण धर्म धुरंधर है ये कार्य कुशलता, पूज्याचार्य महान की है ये कार्य कुशलता, पूज्याचार्य महान की। संकट के जब बादल छाए, सजग रहे तुम नहीं घबराए, छोड़ी नहीं फिर तुमने आश, विफल हुए सब दुष्ट प्रयास, गो माता के राज दुलारे, माँ के सारे संकट वारे, गो संवर्धन किया पारा, बहने लगी दूध की धारा, दूध बजल जैसे साथ न छोड़े, मित्र है जग में ऐसे थोड़े, तुमसे सीखी है रीति समर्पण भाव की, तुमसे सीखी है रीति समर्पण भाव की। एक हाथ से मेहनत भारी, दूजे हाथ सफलता सारी, जीवन जिनका है संदेश, माने जिनको देश विदेश, जीवन जिनका है संदेश, माने जिनको देश विदेश। योग ऋषि है स्वप्न की दृष्टा, बाल कृष्ण है उनके सृष्टा, गुरुकुल परंपरा की शान, ऋषि मुनियों का है विज्ञान, गुरुकुल परंपरा की शान, ऋषि मुनियों का है विज्ञान। धन्वंतरि के रूप में आए, शाश्वत परंपरा को लाए, आयुर्वेद का देकर जान, कितनों के हैं बचाए प्राण, आयुर्वेद का देकर जान, कितनों के हैं बचाए प्राण। स्वाभिमान की ज्योत जलाए, नीति स्वदेशी सबको भाई, देश ने चढ़े प्रगति सोपान, घर घर पहुँचाए अभियान, देश ने चढ़े प्रगति सोपान, घर घर पहुँचाए अभियान। मंगलमय मूर्ति मन देखी, जगत पिता की कृति अनोखी, करते नहीं कभी विश्राम, पुण्य प्रवाह बहे अविराम, करते नहीं कभी विश्राम, पुण्य प्रवाह बहे अविराम। मात सुमित्रा के गुणग्राम, सौमित्रेय है उनका नाम, स्वामी जी के प्राण समान, बाल कृष्ण है उनका नाम, हम सब के प्राणों के प्राण,
सब जग का करते कल्याण। बालक सी जिनकी मुस्कान, बाल कृष्ण है उनका नाम, बाल कृष्ण है उनका नाम, बाल कृष्ण है उनका नाम। बेटी दिया, आराध्या और मीरा के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। एक ही भजन में कितने छंद, कितने स्वर, कितने लय, कितने शब्दों को इतने अच्छे से अभिव्यक्ति दी। और हमारी बेटी को, श्रुति को, क्योंकि बहुत बड़ा दायित्व दिया हुआ है विद्या का, उसको भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि श्रद्धेय आचार्य श्री के पूरे जीवन को काव्य में स्वर देना, वह भी एक बहुत बड़ी कुशलता है। तो हमें यह भी आनंद है कि हमारे बच्चों में विविध प्रकार की कुशलताएं यहाँ पर घटित हो रही हैं। बेटी श्रुति का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कह रहा था, यहाँ बहुत भाई बहनों के अंतर हृदय में जो भाव उमड़ रहे हैं, उनको आप स्वर और शब्द देना चाहते हैं, अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, उन सब की तरफ से मैं ही बोल देता हूँ, क्योंकि मैं इस परिवार में एक भूमिका निभाता हूँ कि जो सबके भाव हैं मैं उनको शब्द दे देता हूँ। तो आप सबके भी स्वर और शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव एक ही हैं। आचार्य जी हमारे हों और हम सब आचार्य जी के।